तो शॉन स्ट्रिकलैंड की तरफ से हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन मैन शो देखा, जहां पर जस्ट अभी UFC 312 की प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हुई है और ये पूरी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉन स्ट्रिकलैंड टेक ओवर कर लेता है, जहां पर मैक्सिमम टाइम उसी ने बात की है और यहां पर उसने किसी को भी नहीं छोड़ा है। वो ड्रिकस के पीछे जाता है, टाटियाना सुआरेस इन जनरल फीमेल के पीछे चले जाता है, मीडिया को वो ट्रैश करता है, पॉलिटिकली चले जाता है और उसने हामजा चिमाएव को भी ट्रैश किया है। तो बेसिकली सेकंड हाफ ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शॉन स्ट्रिकलैंड ने ही बात की है। ऑल्सो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड मल्टीपल टाइम्स वर्ड कहता है, जो आई एम प्रीटी श्योर हमारे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट जैसे कि ब्लैक्स के लिए एन वर्ड होता है वैसे ही व्हाइट्स के लिए मैंने नोटिस किया है कि ये आर वर्ड होता है, तो वो लोग इस वर्ड को अवॉइड करते हैं। बट शॉन स्ट्रिकलैंड के माउथ में कोई भी फिल्टर नहीं है, वो बस वहां पर बोले जा रहा था ये वर्ड। और रही बात डायना वाइट की, तो शॉन स्ट्रिकलैंड को बोलते हुए डायना वाइट हर एक सेकंड नर्वस होते जा रहा था कि अब शॉन स्ट्रिकलैंड और क्या क्रेजी बोलने वाला है। अब ड्रिकस की बात करें तो स्टार्टिंग में उसने थोड़ी सी शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ बैक एंड फोर्थ गई, उसने एक पर्टिकुलर मोमेंट में शॉन स्ट्रिकलैंड को कैच भी कर लिया अपने ट्रैश टॉक से, तो वो देखना फनी था। बट फिर उसके बाद ड्रिकस डु प्लेसी भी चुप बैठ गया था, उसकी बारी भी नहीं आई सेकंड हाफ में। और रही बात जोंग वेली और टाटियाना सुआरेस की, तो दोनों ने बहुत ही बेसिक से आंसर दिए और बस ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगा कि जोंग वेली ने इंग्लिश को सीख लिया है। वो इतने बेटर वे से समझती तो नहीं है, बट अब वो डेफिनेटली इंग्लिश बोलने लग पड़ी है। तो आज की वीडियो में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर ऑर्डर वाइज बिग मोमेंट्स क्या रही उनके बारे में बात करेंगे। तो राइट ऑफ द बैट ड्रिकस डु प्लेसी जैसे ही बोलने लगता है, उसे पूरी ऑडियंस में बैठे लोग बू करने लग पड़ते हैं। वेरस जब शॉन स्ट्रिकलैंड बोलता है तो सारे लोग उसे चेयर करते हैं। तो क्राउड का डेफिनेट था कि वो शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ है। जहां पर ड्रिकस से पूछा जाता है कि क्या वो फर्स्ट फाइट को विन किया, तो ड्रिकस यहाँ पर कहता है कि वो वैसे तो रीमैच करना नहीं चाहता था, वो चाहता था कि वो हामजा चिमाएव की फाइट करें, बट अब क्योंकि उसे शॉन स्ट्रिकलैंड का रीमैच मिला है तो व्हाई नॉट, लेट्स डू इट। और इसके बाद जब शॉन स्ट्रिकलैंड की बारी आती है तो वो ड्रिकस को कहता है कि ड्रिकस फाइट करता है एक रिटार्ड ऑन अ शॉर्ट बस, जिसका जितना मुझे पता है तो यही मीनिंग है कि शॉर्ट बस को स्पेशल नीड्स वालों के लिए चलाया जाता है। तो स्ट्रिकलैंड यहाँ पर डीडीपी को उन्हीं में से एक बोल रहा है, जहां पर इसका रिप्लाई ड्रिकस देता है कि वो तो नहीं लगता कि वो शॉर्ट बस में, बट स्ट्रिकलैंड को डेफिनेटली लगता है कि वो शॉर्ट बस का ड्राइवर है। ऑडियंस में बैठे हर कोई ओ करने लग पड़ते हैं और यहाँ पर फिर शॉन स्ट्रिकलैंड कुछ कहने लगता है, बट एकदम से ड्रिकस उसे यहाँ पर कट कर देता है। अब इनिशियल वर्ड्स मुझे समझ नहीं आए, बट एंड में ड्रिकस बोलता है कि जो उसने मुस्टैच को रखा है, उसकी जो लुक्स हैं, उससे वो अलाउड भी नहीं है चिल्ड्रन के पास आना। ऑडियंस ये सुनकर तो हंस ही रही थी, बट इवन यहाँ पर स्ट्रिकलैंड भी हंसने लग पड़ा, जहां पर फिर इसका शॉन रिप्लाई देता है कि ड्रिकस ने अभी वुमन से भी ज्यादा ज्वेलरी को पहना है, तो क्या वो उसकी इंसल्ट्स को सीरियसली ले या फिर नहीं। अब इसके बाद बात आती है जोंग वेली और टाटियाना सुआरेस की, जहां पर ये पूरी सेगमेंट दोनों के बीच में काफी बोरिंग है। बट एक बात जैसे मैंने पहले कहा कि काफी अच्छा था देखना कि जोंग वेली अब इंग्लिश में रिप्लाई दे रही है, तो ये थोड़ा सा होलसम था। और यहाँ पर रिपोर्टर उससे कहता है कि टाटियाना सुआरेस को वन ऑफ द बेस्ट रेसलर बोला जाता है स्ट्रॉवेट डिवीजन का, तो क्या फाइट में वो खुद भी प्लान कर रही है टाटियाना को ग्राउंड में लेके जाने का। तो इसका जोंग वेली रिप्लाई देती है कि ये एक MMA फाइट है, यहाँ पर रेसलिंग के साथ स्ट्राइकिंग भी होती है, कार्डियो भी मैटर करता है और BJJ भी होती है, तो ये एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की फाइट है एंड लेट्स सी ऑन संडे क्या होता है। अब जब टाटियाना सुआरेस की बात आती है तो वो कहती है कि उन दोनों के बीच में एक ग्रेट फाइट होगी और नो ऑफेंस टू मैन, बट ये एक रियल मेन इवेंट है। अब नॉट ओनली ऑडियंस में बैठे लोग बू कर रहे थे, बट टू बी ऑनेस्ट फैक्ट्स को भी अगर हम देखें तो अगर जोंग वेली वर्सेस टाटियाना सुआरेस की फाइट मेन इवेंट होती तो मैं गारंटी देता हूं कि ये इवेंट 50,000 पेपर व्यूज को भी सेल नहीं कर पाता। तो ग्रेट फाइट दोनों के बीच में, बट ऑब्वियसली मेन से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द मनी जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में जनरेट होता है वो नो ऑफेंस बट मेन करके देते हैं। बट एनीवेज, अब क्योंकि टाटियाना सुआरेस शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ ही ट्रेनिंग करती है, तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड टाटियाना का रिप्लाई देता है कि डोंट वरी, UFC ने मैन को बुलाया है इस कार्ड को सेव करने के लिए। बट अगर टाटियाना और जोंग वेली की फाइट के बारे में बात करें तो सॉरी टू जोंग वेली, बट वो जानता है कि टाटियाना उसे बीट करने वाली है। अब ये बोलकर शायद से शॉन स्ट्रिकलैंड को थोड़ा सा बुरा लग गया और मे भी उसे लगा हो कि शायद से उसने जोंग वेली को ऑफेंड कर दिया, तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड रैंट करने लग पड़ता है कि वो खुद चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। आई मीन वो अमेज़न से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स को मंगाता है, तो वो बेसिकली खुद नंबर 1 बायर है चाइना से।
अब इसके बाद ड्रिकस और शॉन स्ट्रिकलैंड दोनों से पूछा जाता है कि जो फर्स्ट फाइट में शॉन के ऊपर कट लग गया था वो शॉन बिलीव करता है कि वो हेडबट से था, बट ड्रिकस बिलीव करता है कि वो उसके राइट पंच से कट लगा था। तो बेसिकली कौन सच बोल रहा है? तो यहाँ पर स्ट्रिकलैंड कहता है कि वो अपने लॉसेस को एक मैन की तरह लेता है, तो वो यहाँ पर एक्सक्यूज नहीं बनाने वाला। वो जानता है कि ये हेडबट था, बट इवन अगर एक ब्लाइंड जज को लगा हो कि ये हेडबट नहीं था बल्कि एक पंच था, तो हु केयर्स, ये जो सेकंड फाइट होने वाली है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं आने वाली है। तो वो ड्रिकस को बीट करने वाला है और मिडिल वेट बेल्ट को वापस अपनी कंट्री में लेके जाएगा। अब यहाँ पर भी ड्रिकस ने शॉन स्ट्रिकलैंड का एक काफी अच्छा रिप्लाई दिया, जिधर क्योंकि स्ट्रिकलैंड ने बोला था कि एक ब्लाइंड जज ने यहाँ पर डिसीजन ड्रिकस को दे दिया, तो एक्चुअली में ये ट्रू नहीं है, जहां पर दो जजेस ने ड्रिकस को विन दी थी। और यही पॉइंट आउट करते हुए ड्रिकस कहता है कि उसको विन करने के लिए एक नहीं बल्कि दो ब्लाइंड जजेस होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू शॉन स्ट्रिकलैंड, और वो शॉन स्ट्रिकलैंड ही था जो इतने टाइम से वाइन कर रहा था, यानी कि कंप्लेंट कर रहा था कि वो फर्स्ट फाइट को हारा क्योंकि फाइट में हेडबट हुआ था। अब इसके बाद वापस विमेन में आए तो आई नो कि ली जिंगलियांग को इंजरी हुई थी, और फिर उसके बाद वो काइंड ऑफ चाइना के लिए एक रिपोर्टर बन चुका है, और ऑडियंस में उसे क्वेश्चन करते हुए काफी लोगों ने उसे चीयर किया, बट जो उसका क्वेश्चन था वो बहुत बेकार था। जिधर वो क्वेश्चंस पूछने में इतना ज्यादा टाइम ले रहा होता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन होती है तो वहां पर भी टाइम लग जाता है। और सेकंड क्वेश्चन उसका कुछ इंस्पिरेशन के बारे में होता है कि यंग वीमेन उनकी फाइट को देखकर कैसे इंस्पायर हो रहे हैं। तो ये पूरी सेगमेंट वंस अगेन एक बहुत ज्यादा बोरिंग थी, तो इसीलिए इस पूरे पार्ट को स्किप करते हुए फिर से बात करते हैं ड्रिकस डुप्लेसी और शॉन स्ट्रिकलैंड के बारे में, जहां पर रिपोर्टर दोनों फाइटर से पूछता है कि वो दोनों फाइटर्स एक एक चीज जो उन्हें एक दूसरे की अच्छी लगती है उसके बारे में बात करें। जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड स्टार्ट करता है और वो अगेन यहां पर ड्रिकस को रीटार्ड बोलते हुए कहता है कि उसने ऑलरेडी ड्रिकस को कॉम्प्लीमेंट दे दिया था कि वो एक रीटार्ड ऑन अ शॉर्ट बस की तरह फाइट करता है, और ये तो वो ड्रिकस को कॉम्प्लीमेंट ही दे रहा है। बेस्ट मोमेंट यहां पर ये थी कि जैसे मैंने अभी बोला कि ली जिंगलियांग के वो जो बोरिंग क्वेश्चंस थे उनमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो यहां पर स्ट्रिकलैंड उसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि फिर से चाइना मैन को माइक मत देना। अब इसके बाद शॉन स्ट्रिकलैंड फिर से रैंट पे चले जाता है, और इस बार वो फ्रीडम की बात कर रहा होता है, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहा होता है। तो उन सब चीजों को स्किप करते हुए बात करते हैं डायना वाइट की, जहां पर डायना वाइट से पूछा जाता है कि हामजा चिमाएव ने बोला था कि वो UFC 312 में प्रेजेंट होगा, तो क्या फिर सभी कंफर्म माने कि विनर ऑफ ड्रिकस डुप्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट करेगा हामजा चिमाएव के साथ? तो यहां पर डायना वाइट कहता है कि उसे नहीं पता कि हामजा ऑस्ट्रेलिया आने वाला है, और वो डेफिनेटली वन ऑफ द फाइटर्स है लाइन में जिसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, बट अभी ये कंफर्म नहीं है। अब एक और फनी मोमेंट आती है जहां पर रिपोर्टर डायना वाइट से पूछता है कि क्या वो शॉन स्ट्रिकलैंड की मुस्टैच को रेट कर सकता है, तो बिना कोई रिस्क लेते हुए डायना वाइट इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देता है और किसी और रिपोर्टर को पूछता है क्वेश्चन पूछने के लिए। अब क्योंकि शॉन स्ट्रिकलैंड इतना ज्यादा वोकल है, वो लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया आया था तब भी वो बहुत ज्यादा वोकल था, तो बेसिकली जो नेशनल मीडिया ऑस्ट्रेलिया की वो शॉन स्ट्रिकलैंड को हेट करने लग पड़े और वो न्यूज़पेपर में छापते हैं कि क्या कोई शॉन स्ट्रिकलैंड को नॉकआउट कर सकता है। तो यहाँ पर शॉन स्ट्रिकलैंड बेसिकली फिर से फ्रीडम की बात करने लग पड़ता है, वो कम्युनिज्म की भी बात कर रहा होता है, बट फिर उसके बाद हामजा चिमाएव को लेकर वो ऑल आउट चले जाता है, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने काफी इंटरेस्टिंग चीजों को बोला है। जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड कहता है कि हामजा चिमाएव ने अपनी कंट्री चेचेनिया को लीव करके स्वीडन में बस गया, और जब वो चेचेनिया वापस गया तो वो डिक्टेटर को सॉक ऑफ करने लग पड़ा, यानी कि चेचेनियन लीडर कदिरोव को सॉक ऑफ करने लग पड़ा, और उसके जो चिल्ड्रन है उनसे थोड़ी सी मार भी खाई, जो एक्चुअली में सच बात है। आई मीन इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वीडियो प्रूफ है इसका, और ये चीज मैंने लास्ट ईयर भी कवर की थी, जहां पर वैसे तो मुझे भी ये वाली बात जरा भी ठीक नहीं लगी थी कि हामजा चिमाएव लिटरली कदिरोव के चिल्ड्रन से मार खा रहा है और खुद बस ट्रेनिंग में 40 to 50% जा रहा है, बट इसका भी ऑब्वियसली एक रीजन है जो मैं अभी कवर करता हूं। बट पहले अगर शॉन स्ट्रिकलैंड की बात सुने तो इसके बाद वो कहता है कि हामजा चिमाएव की लीश जब थोड़ी सी और टाइट हुई तो उसे कदिरोव से और ज्यादा जी वैगन्स मिलने लग पड़ी, बट फिर जब ये लीश और भी ज्यादा टाइट हुई तो हामजा चिमाएव फिर से कंट्री को फ्लड करके मिडिल ईस्ट में बस गया है। अब इसके बाद हामजा चिमाएव एक स्कैमर बन चुका है, जहां पर वो क्रिप्टो के स्कैम्स कर रहा है, और बेशक हामजा चिमाएव एक फाइटर है, उसे फाइट करना आती है, बट वो एक रियल मैन नहीं है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो एक रियल मैन नहीं है, वो कभी भी एक मैन नहीं बन पाएगा, वो हमेशा रहेगा एक चेचनियन होर। आई मीन कदिरोव के सन वाली बात, और क्रिप्टो वाला जो
स्कैम हुआ था वो सच बात है, बट यहाँ पर हमें हमजा चिमाएव के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना होगा। आई मीन उसकी जगह पर आकर देखो, क्या वो चेचेनियन लीडर के सन्स के साथ फुल हार्ट जाता फाइट करना, या फिर जब उसके चिल्ड्रन उसे बीटिंग दे रहे थे तो क्या वो उन्हें रिप्लाई में काउंटर शॉट्स थ्रो करने लग पड़ता। ऑब्वियसली वो वैसा नहीं कर सकता, वरना वहीं पर उसका दी एंड हो जाता। उसकी फैमिली चेचेनिया में है तो उसे अपने फैमिली के बारे में भी सोचना है, तो इसीलिए हमजा को भी ये चीजें करने पड़ती हैं और इसके लिए उसे ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जगह कोई भी और होता तो वो भी इस पोजीशन में सेम ही करता। अब बैक टू प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इसके बाद डायना वाइट से एक रिपोर्टर एक र्यूमर को कंफर्म करना चाहता था, जहां पर साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वो कैसे भी करके शॉन स्टिकलैंड को इस कार्ड का पार्ट नहीं होने देंगे। तो यहां पर बेसिकली डायना वाइट ने इन सारे र्यूमर्स को डिनाई कर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिग मोमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो भी सारी शॉन स्टिकलैंड की। तो मे भी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाए, बट इसके बाद शॉन स्टिकलैंड बात करने लग पड़ता है फीमेल और कुकिंग के बारे में। इसके बारे में कौन बात करता है, बट स्टिकलैंड यहाँ पर कहता है कि वो लाइक करता है अपने बर्गर्स जब एक फीमेल बनाती है। अगर वो सब विमेन को फाइट करने देंगे तो फिर उनके डिनर को कौन बनाएगा, और उसे खुद स्टोर जाना होगा अपने फूड को बनाने के लिए, जो अंडर उसकी वॉच में कभी नहीं होगा। ब्रो, शॉन स्टिकलैंड पूरे डीप होल में जा चुका है। आई मीन फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आई गेट इट, बट फिर भी शॉन स्टिकलैंड लिमिट्स को टच कर रहा है। बट ये शॉन स्टिकलैंड है, वो फ्लो में बोल देगा ये सारी चीजें, और यही सारी बातें हमने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी है। अब इसके बाद कोई रिपोर्टर शॉन स्टिकलैंड से कुछ रियल मैन के बारे में पूछ रहा होता है, और ऑडियंस में से एक पर्सन चिल्लाकर स्टिकलैंड को बोलता है कि यू आर अ बिच, और इसका शॉन स्टिकलैंड रिप्लाई देता है कि अगर उसके पास गट्स हैं तो वो उसके फेस पर बोले। सारे लोग उस पर्सन को बू करने लग पड़ते हैं, और शॉन स्टिकलैंड भी कुछ बोल रहा होता है, और ये सब देखकर डायना वाइट भी काफी ज्यादा लाफ कर रहा होता है। अब इसके बाद स्टिकलैंड काफी सीरियस बात करने लग पड़ता है, बट हु केयर्स, हमें चाहिए एंटरटेनमेंट, हमें चाहिए ट्रैश टॉक, तो इसीलिए इस वाले पार्ट को स्किप ही कर देते हैं और बात करते हैं एक सीरियस क्वेश्चन के बारे में, जो वैसे तो शॉन स्टिकलैंड ने इसको भी फनी बना दिया, बट रिपोर्टर यहाँ पर पूछता है कि ड्रिकस ने एक पोस्ट को डाला था जहां पर लग रहा है कि स्टिकलैंड को स्टाफ इन्फेक्शन हो गई है, और वो थोड़ा सा हाइट में टॉल भी लग रहा है, तो बेसिकली क्या चल रहा है। इसका रिप्लाई शॉन स्टिकलैंड देता है कि उसे कभी भी स्टाफ नहीं होगा। क्या वो सब उसकी मुस्टैच को देख रहे हैं? उसे स्टाफ नहीं होता, बल्कि वो बाकियों को स्टाफ देता है। तो एवरीबॉडी काम डाउन, उसे इंजरीज नहीं होती, वो सिक नहीं होता, और उसे स्टाफ इन्फेक्शन भी नहीं होती है। वो ड्रिकस के साथ फाइट में फुल हार्ड और स्ट्रॉन्ग आने वाला है, और वो फाइट करने वाला है टू द फकिंग डेथ। एंड दैट्स इट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवर हो जाती है, और फेस ऑफ की बात रही तो दोनों मेन इवेंट और को मेन इवेंट में बेसिकली नॉर्मल से फेस ऑफ हुए। तो वंस अगेन शॉन स्टिकलैंड पूरे शो को स्टील कर लेता है। उसने वन मैन आर्मी की तरह इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को रन किया। कौन एंटरटेन नहीं होता शॉन स्टिकलैंड को सुनते हुए? मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है, बट व्हाट अबाउट यू गाइस? तुम्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।